किसानों से जुड़े मुद्दे हर बार सरकार के लिए अहम चुनौती साबित हो रहे हैं। इसी के चलते अब केंद्र सरकार किसानों के लिए नए अध्यादेश लागू करने जा रही है, जिसका किसान यूनियन और नेताओं द्वारा विरोध भी शुरू हो गया। लेकिन भाजपा इस विरोध को भ्रामक प्रचार करार दे रही है। आज भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर अंबाला में प्रेस वार्ता की। अत्रे ने नए अध्यादेशों के विरोध को पूरी तरह भ्रामक प्रचार करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित में लगातार काम कर रही है और सरकार का उद्देश्य किसान की आय 2022 तक दोगुनी करना है, किसान को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जब सरकार किसान हित में काम करती है तब विरोधी किसानों को बरगलाने का काम शुरू कर देते हैं। देखिए, 3 जून की कैबिनेट में केंद्र सरकार 2 ऑर्डिनेंस और 1 के अंदर अमेंडमेंट लेके आई। उद्देश्य एक, किसान के हितों को संरक्षित करना, सुरक्षित करना, किसान की आय 2022 तक दुगनी हो, किसान मजबूत हो, उसके विषय में किसान जागरूक हो, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जब भी मोदी सरकार या मनोहर सरकार कोई भी ऐसा निर्णय, कोई भी ऐसी योजना लेके आती है जो सीधा सीधा किसान के हित से जुड़ी होती है, जनता के हित से जुड़ी होती है, विपक्षी लोग अपने अस्तित्व को खत्म होता देख के एक झूठा प्रचार, आम जन को बरगलाना, झूठ बोलना, किसान को बरगलाना, ये शुरू कर देते हैं। किसान नेता सरकार के नए अध्यादेश के खिलाफ 15 अगस्त को काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। इस प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने किसान नेताओं को शहीदों का अपमान न करने की नसीहत दी है। 15 अगस्त के दिन प्रदर्शन को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय कुछ नहीं है क्योंकि जिस दिन तिरंगे के सम्मान में सैनिक शहीद हो रहे हैं और जवान मोर्चे पर खड़े हैं, ऐसे में धरने के लिए साल के और बहुत दिन हैं, लेकिन आज़ादी के दिन पर काले झंडे दिखाना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और हो नहीं सकता। वहीं अत्रे ने यह भी कहा कि जब लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर किसानों का अहित कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय मैं नहीं मानता कोई हो सकता है। 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का दिन है। इस आज़ादी के लिए लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी। इस तिरंगे के सम्मान के लिए हमारा जवान सरहद पर खड़ा है। और अगर कोई व्यक्ति झूठ के सहारे अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कोशिश में उस तिरंगे का अपमान करे, उन शहीदों का अपमान करे, उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास साल में 365 दिन है, 363 दिन आपके पास हैं। आप कुछ भी धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन 2 दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जो देश की आज़ादी से जुड़े हुए हैं, गणतंत्र से जुड़े हुए हैं, उस दिन अगर इस तरह से काला झंडा लगाने की बात हो तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं नहीं समझता कुछ भी। देखिए, ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा मिथ है जो लगातार कहा जा रहा है। ना तो मंडी बंद होगी, ना एमएसपी बंद होगा। और इसका उदाहरण 3 जून की कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस पास होते हैं, उससे पहले की कैबिनेट में खरीफ की फसलों का एमएसपी डिसाइड होता है। जब सरकार एमएसपी डिसाइड कर रही है, 50% से लेकर 83% बढ़ा के एमएसपी निश्चित कर रही है, तो जब कुछ लोग, मैं उनको स्वयंभू किसान नेता कहूँगा क्योंकि उनका अपना अस्तित्व नहीं है, वो विपक्षी पार्टियों के इशारों पे काम करते हैं, खुद अपना व्यापार करते हैं, अपने को किसान नेता बताते हैं और इस तरह से झूठ का प्रचार करते हैं जो सीधा सीधा किसान का अहित कर रहे हैं, मैं तो उनको किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ।